नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट्स एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रोबोटिक अफर्मेशंस या अफर्मेशंस आपके लिए अगर काम नहीं कर रही हैं तो क्या रीज़न है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात समझिए, आपके शब्दों में जो पावर है उससे ज़्यादा पावर कोई और चीज़ होल्ड नहीं करती है मैनिफेस्टेशन में। ठीक है, आप अगर अपने शब्दों पर ध्यान देना चालू कर दें और आप ये सोचें और समझें कि आप जो भी अपने मुख से शब्द को का उच्चारण कर रहे हैं वो शब्द आपके जीवन का गठन कर रहे हैं, वो शब्द आपके लाइफ को बना रहे हैं। जब आप ये समझ जाते हैं, जब आप इस चीज़ को पूरी तरीके से अपने अंदर बिठा लेते हैं, तब आपको समझ आता है कि शब्दों का ही चयन करके आप अपने जीवन को एकदम ब्यूटीफुल और लिविंग वर्दी बना सकते हैं। होता क्या है कि एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी आदत हो जाती है एब्सेंस ऑफ माइंड में रहने की। जब हमारी आदत हो जाती है एब्सेंस ऑफ माइंड में रहने की, तो उस वजह से हम कभी ध्यान ही नहीं देते किसी और चीज़ों पर। हम अपनी डे टू डे लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि हम एनर्जी के ऊपर, मैनिफेस्टेशन के लिए, लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए सोचते ही नहीं हैं। और ये नहीं सोचने का कारण पता है क्या है? आप इस लाइन में आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी लाइफ में तभी प्राप्त होगा जब आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे होंगे, जब आप पूरी दुनिया में हर चीज़ कर चुके होंगे और आप पूरी तरीके से हारने की कगार पे होंगे, तब किसी ना किसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में एंटर करता है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, पावर ऑफ वर्ड्स को अगर आपने एक बार समझ लिया तो आप गलत शब्दों का चयन नहीं करेंगे। अब जैसे कि आप अफर्मेशन बोल रहे हैं, आई एम हेल्दी, ठीक है, पर आप उसको अपनी लाइफ में यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। मतलब आप जंक फूड खाए जा रहे हैं, आप जो चीज़ें आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं हैं वही करे जा रहे हैं। अगर आप ड्रिंक करते हैं या कुछ और करते हैं, ठीक है, तो आप वो कंटिन्यू करे जा रहे हैं, तो वो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव कैसे करेगा? देखिए, आपको अपने एक्शंस को अलाइन करना पड़ेगा स्टार्टिंग में खुद से। ये मैं क्यों बोल रही हूँ? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लोग बोलते हैं एक्शन लेने की ज़रूरत है, नहीं। इंस्पायर्ड एक्शन ऑटोमैटिकली यूनिवर्स आपसे दिलवा लेता है, लेकिन वो इंस्पायर्ड एक्शन दिलवाने के लिए भी आपको यूनिवर्स को ये तो बताना पड़ेगा कि आप जेन्युइनली रेडी हो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए या अपनी लाइफ में कुछ और पाने के लिए। अनटिल एंड अनलेस आप ये नहीं जताएंगे, आप ये नहीं बताएंगे, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ होगा जैसा आप चाहते हैं? तो ये बात समझना आपके लिए अति अनिवार्य है कि शब्द सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव स्टेटमेंट में बोल देने से कुछ नहीं होगा। आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट जो आप बोल रहे हैं उतने टाइम के अलावा आप बाकी के समय में क्या कर रहे हैं, कैसे शब्दों का चयन कर रहे हैं, जब आप किसी से वार्तालाप कर रहे हैं तो आप कैसे बात कर रहे हैं उस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में। अगर आप सिर्फ और सिर्फ निगेटिव एस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई अच्छी चीज़ हो जाएगी? पॉसिबल कैसे है? पॉसिबल देखिए, जब आप
किसी चीज़ को बनाने में एनर्जी ही गलत डाल रहे हो या आपने जो रॉ मटेरियल है वो ही गलत चूज़ कर लिया, तो आप कैसे बोल रहे हो कि प्रोडक्ट जो बनेगा वो 100% ऑथेंटिक और बढ़िया बनेगा। आपने 100% कुछ समय के लिए रॉ मटेरियल अच्छा वाला लिया, उसमें आपने ख़राब रॉ मटेरियल मिलाते चले गए, तो वो जो 100% प्योर रॉ मटेरियल था, वो रॉ मटेरियल में विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप बार-बार ख़राब रॉ मटेरियल मिलाएँगे, तो क्या होगा? जो 100% प्योर रॉ मटेरियल था वो भी इम्प्योर रॉ मटेरियल के इक्विवेलेंट हो जाएगा, बिकॉज़ उसमें आपने वो चीज़ ज़्यादा प्रोपोर्शनेट में मिला दी। तो इसको आप अपने थॉट प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें कि जब आप अपने डिज़ायर्स के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं पॉजिटिव और उसको जब आप किसी भी तरीके से रिपीट करना चालू करते हैं, तो आपने एक साइकिल स्टार्ट कर दी है। अब उस साइकिल के विरुद्ध में आप अगर कोई भी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपका जो अफ़र्मेशन है वो काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा एज़ इन इसका मतलब समझिएगा, एज़ इन 5D से 3D में आपके डिज़ायर को आने में ज़्यादा लंबा समय लगेगा। और क्योंकि समय ज़्यादा लंबा लगेगा और आप क्या जनरली ह्यूमन बीइंग वेटिंग मोड में हम लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है और उसको हम अपने ऊपर हावी होने देते हैं, चाहे आप हो या मैं हूँ। तो 5D से उसे 3D में आने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको अपना गोल क्लियर रखना है। दूसरी चीज़ गोल क्लियर रखने के बाद यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज़ कि आप क्या चाह रहे हैं, ठीक है? प्रिसाइज़नेस इतनी ज़्यादा टू द टी होनी चाहिए कि उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं सोचनी है। प्लान बी नहीं चाहिए हमको डिज़ायर में। प्लान बी हम एक्शन में दिखा रहे हैं ना रियल लाइफ में दूसरी चीज़ों के लिए। तो जो डिज़ायर है वो सिर्फ़ एक प्लान है और उसी प्लान को प्राप्त करने के लिए अचीव करने के लिए आपको एक चीज़ पे टिके रहना है। आप जितना ज़्यादा वेवर करेंगे उतनी दिक्कत होगी। जैसे कि आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, लेकिन आप हर 5 मिनट में अपना रास्ता बदल ले रहे हैं, तो आप कभी भी क्या बी पॉइंट पे समय पर पहुँच पाएँगे? कभी नहीं पहुँच पाएँगे। तो आपके जो शब्द हैं, जो आपके डिज़ायर के अकॉर्डिंग में नहीं हैं, टुवर्ड्स द फ्लो नहीं हैं, नदी के बहाव के साथ नहीं हैं, तो वो आपकी लाइफ में आपके डिज़ायर्स को आने देने में समय ज़्यादा लगवाएँगे, ठीक है? 5D में देखो जिस समय आपने कोई चीज़ सोच ली वो आपके 5th डायमेंशन वाले वॉर्टेक्स में आके रखा गई है। उसे वॉर्टेक्स से अपनी रियलिटी में लाना 3D में कितना समय लगाते हैं आप उस बीच में, वो पूरी तरीके से सिर्फ़ आप पर निर्भर करता है, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपके अफ़र्मेशंस आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो आप 24/7 तो अफ़र्मेशन रिपीट नहीं कर रहे हैं। आप कुछ एक लिमिटेड समय के लिए अपना अफ़र्मेशन रिपीट कर रहे होंगे या प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लेकिन उसके अलावा जो आपका समय है, उसमें आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो भी एक मेजर पार्ट प्ले करता है आपके डिज़ायर को रियलिटी में लाने के लिए और साथ ही साथ आपके अफ़र्मेशंस को वर्क कराने के लिए, ठीक है? आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you are the king, you are the queen of your life, you are the creator of your destiny. जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। Thank you for watching the video. Until next time, Om Bhairavaaya Namaha, Hari Om, Tat Sat.